ठीक है। ये क्वेश्चन है जब हमें ऐसा कुछ दिया हो, मुझे डिराइव करना नहीं आता स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके इसको, तो मैं क्या करती हूँ, पी की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करके देन आई ट्राई टू प्रूव इट इक्वल टू कॉस थीटा। तो आइडेंटिटी है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एज वन। तो कॉट स्क्वायर थीटा अगर मैं यूज करती हूँ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन थीटा को अलग माइनस वन को अलग किया, तो मेरे पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया बेटा? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा। अब इसको डिवाइड कर देंगे। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन, अगर मेरे पास प्लस वन आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन विल बी इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टू कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा। बात समझ में आ गई? हाँ, कर अपने आप से। तो अब मेरे पास एक क्वेश्चन हो जाएगा, टू कॉट स्क्वायर थीटा। कनिष्का क्यों नहीं आ रही है? हम्म, उसने बताया नहीं यार, छुट्टियां मारनी शुरू कर दी। ये लास्ट के 2 दिन मैंने ट्रिग्नोमेट्री करवाई। टू कॉट थीटा हमने कॉमन लिया, यहाँ पर आ जाएगा कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा, और नीचे से भी हमने टू कोसेकेंट थीटा कॉमन ले लिया, मेरे पास आ गया कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये टू टू कैंसल, कोसेकेंट कॉट कैंसल, कॉट क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन थीटा। और जो ये कोसेकेंट थीटा है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, साइन थीटा ये कैंसल, इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो यू विल रियलाइज कि अगर हम पी भी पुट करते हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हम प्रूव कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ है, दैट इज व्हाट आई मीन। क्लियर हो गया? इट हैज नॉट बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, राइट? अब नेक्स्ट लिखो, प्रूव दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम्पलर ओनली, एक्सरसाइज 8.4 का। सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। से प्रूव करना है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लो क्या? अब देखो, मुझे पता है सीकेंट स्क्वायर और कोसेकेंट स्क्वायर दिया हुआ है इन माय लेफ्ट हैंड साइड, और मुझे राइट हैंड साइड में tan और कॉट बनाना है। ठीक है, तो अब सिर्फ रेशियोज को देखो, देन वी हैव सीकेंट स्क्वायर थीटा, या तो मैं इसको साइन और कॉस में चेंज कर दूं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इजीएस्ट वे आउट, आइडेंटिटी। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसको आपने यहां पर लिखना है, मेंशन करना है। ऐसे ही कोसेकेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अब इसको अरेंज करोगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू, प्लीज मेंशन द आइडेंटिटी ऑल्सो।
अब यहां से कुछ समझ में आता है, जब tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा लिखा तो रेसिप्रोकल है, तो 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ tan थीटा कॉट थीटा। जब ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स में आए ना, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पर लिख दो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। रीजनिंग पूरी मेंशन कर दो, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी मेंशन करो, tan थीटा कॉट थीटा 1 मेंशन करो, सो दैट एक नंबर का भी, वो आधा नंबर कटने का भी चांस नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, और यहाँ पे लिख दोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ से tan थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गया, ठीक है। मैं सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करवा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, अभी वर्कशीट ओपन नहीं की है, बट यही अगर हम कर लेते हैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस ही तो भी काफी है हमारे लिए। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लिखो, क्योंकि इनमें से भी जो मैंने देखा है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ भी आते हैं, और अभी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एप्लीकेशंस नहीं करवाई है, सिर्फ आपको यही वाले क्वेश्चंस करवाए हैं। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, फाइंड वैल्यू ऑफ टैन थीटा कहा जाता है समटाइम्स, या फिर कि टैन थीटा की वैल्यू निकालो। अब आपको थीटा नहीं निकालने को कहा है, टैन थीटा निकालने को कहा है, या कहा जाता है प्रूव दैट टैन थीटा इज 1 और 1/2। तुम कल आओगी क्लास में? तो अब जो आपको दिया हुआ ना इफ करके, ये इक्वेशन होती है, ये आइडेंटिटी नहीं होती। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके tan की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे इसमें? आप इसमें आप लेकर आओगे, देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ओनली थिंग इज कि अगर मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी करती हूँ तो मेरे पास साइन कॉस कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में रहता है, राइट। और अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो या तो सारा ही साइन में बनाओ या सारा कॉस में बनाओ, है ना। ऐसा नहीं हो रहा। अब मुझे चाहिए वैल्यू टैन की। टैन क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सो माय क्वेश्चन सेज, या इसमें अब ट्रिक कैसे हम कर सकते हैं कि क्योंकि मुझे टैन बनाना है, तो मैं पूरी इक्वेशन को क्या कर दूंगी, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1/cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है? सीकेंड स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? टैन स्क्वायर थीटा। एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, -3 साइन बाय कॉस हो जाएगा, -3 टैन थीटा। समझ में आ गया? अब क्योंकि टैन स्क्वायर दिया हुआ है, यहां भी टैन दे दिया, और सीकेंड जहां पे मुझे मिल गया, तो आई कैन राइट इट एज सीकेंड स्क्वायर थीटा एज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब ये आपकी पूरी इक्वेशन टैन स्क्वायर में बन जाएगी। So 2 tan square theta minus 3 tan theta plus 1 equals to 0।
इसे फिर फैक्टराइज कर लिया। हाँ, क्या होती है आइडेंटिटी, बोलो। टैन थीटा या 1/2 आ जाएगा या टैन थीटा 1 आ जाएगा? इतना क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट लिखो। Another type of question that comes, that can come in the paper, हो गया ना ये, which is given that sine theta, this is given, sine theta plus 2 cos theta equals to 1. Find value of 2 sine theta minus cos theta. अब इसमें पता क्या है, ये वाला क्वेश्चन क्या है? देखो, साइन का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 था, कॉस के साथ 2 है। वो 2 यहाँ पे साइन के साथ चला गया और कॉस के साथ -1 आ गया। जब कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं तो दिस स्पेशल रूल टू सॉल्व सच अ क्वेश्चन, स्पेशल फॉर्मूला या स्पेशल वे होता है। उसमें आपने क्या करना है, इसमें करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है? आपको सेम इक्वेशन पूछी जा रही है लेकिन कोएफिशिएंट्स चेंज करके माइनस साइन के साथ। तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 रात में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक बार स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब क्योंकि साइन और कॉस के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होने चाहिए, तो साइन स्क्वायर को मैं लिख दूंगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर कॉस स्क्वायर को लिख दूंगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ब्रैकेट्स ओपन की, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद आपने क्या करना है, आई गिव अ ब्रेक फॉर सम टाइम, लाइक मैं 2 मिनट नहीं कुछ लिखती। आपने ना साइन और कॉस की टर्म्स को इकट्ठा रखना है, मतलब सब रखो, और जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक तरफ ले जाओ। जैसे +1 +4 है ना, टेक इट टू द अदर साइड। तो आपके पास क्या फाइनल इक्वेशन बनेगी, आप मुझे वो बताओ। -4, -4 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से माइनस कॉमन लो। तो जब आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो हमारे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा +4
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा। कहाँ पे? वन तो सारा ले गया ना यहाँ पर। इक्वल्स टू 4 हो गया। अब आप ये लेफ्ट हैंड साइड देखो, आपके पास क्या आ गई है? ये कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। और यहां पर क्या आ गया? ये 4। तो आप लिखोगे कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा, इसको आइडियली लिखा जाता है +-2। ठीक है। तो क्योंकि आपको रेशियोज नेगेटिव नहीं की हुई, पर ये तो सम है ना, इसलिए यहाँ पे +-2 लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ तो अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग उसको ऑलरेडी ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर में, खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो ना, इसको प्लस में इसको माइनस में लिख दो, बात तो वही है ना, स्क्वायर के अंदर है। तो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा विल बी इक्वल टू +-2। ठीक है। इसका ना एक रूल होता है, ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर दिया भी हुआ है आपके एग्जाम्पलर में। लिख लिया सबने? क्योंकि स्क्वायर ही कर रहे हो ना, 4 साइन स्क्वायर को पहले लिख लोगे, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर में प्लस माइनस दोनों का a माइनस बी होल स्क्वायर इज सेम एज b माइनस ए होल स्क्वायर। तो अब आते हैं नेक्स्ट, इसी का देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है कि इफ a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू c, प्रूव दैट a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये वही सेम रूल है जो अभी हम करके आए हैं। आपने इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिख दिया। a साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है। और फिर साइन को चेंज कर दिया कॉस स्क्वायर में, और कॉस स्क्वायर को चेंज कर दिया साइन स्क्वायर में। क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना, तो आपको यहाँ पे नंबर्स भी पता कैसे दिए जाएंगे। इट वुड बी 3 4 5, मतलब 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू 5, देन प्रूफ। समझ में आ गया? तो इस तरह के नंबर्स हमें दिए जाते हैं, जहां पर ना आपको फिर, जैसे अगर मैंने यहाँ पे 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा लिखा है ना, आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा। समझ में आ गई बात है? ठीक है। तो अब हमने क्या किया? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा एज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, माइनस कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया। तो मुझे ए कॉस थीटा ही करना था, तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर रूट हो जाए। एक्चुअल तो प्लस माइनस लिखवाते हैं, लेकिन अगर आपको प्लस भी प्रूफ करने को कहा गया है तो आपने प्रूफ कर दिया उसको। समझ में आ गया? सो आइडेंटिफाई करना है ऐसे वाले क्वेश्चंस कौन से हैं। अब ऐसी नेक्स्ट लिखो, इफ tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा इक्वल्स टू L। करोगे इसको? ठीक है। तो अगर मैं कहती हूँ tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा इक्वल्स टू L, प्रूव दैट सीकेंड थीटा इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 1/2L।
क्या करना चाहिए इसमें? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर, अच्छा चलो किया, तो tan स्क्वायर थीटा इसके बाद वो भी कर सकते हो, दैट इज अनदर वे। पर अगर आप स्क्वायरिंग कर रहे हो तो अब आप क्या करोगे? tan स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे? 1 प्लस, या नहीं, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। रिमेंबर द आइडेंटिटी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। तो अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो सीकेंड माइनस 1 हो जाएगा। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा +2 tan थीटा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब देखो मुझे सीकेंड को अलग रखना है बिकॉज सीकेंड प्रूव करना है ना। अब यहां से हाउ टू प्रूव, 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया, +2 tan थीटा सीकेंड थीटा आ गया, ये -1 एक अलग से हमारे पास है। पर अपने क्वेश्चन पे ध्यान दो, इस -1 को लगता है आपको क्या करना चाहिए? शिफ्ट तो कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है L² + 1, वो टर्म मेरे पास आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा +2 tan थीटा सीकेंड थीटा लिखा, और ये L² + 1 कर दिया। अब क्या लगता है क्या करना चाहिए? 2 सीकेंड थीटा कॉमन ले लें, 2 सीकेंड थीटा कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? सीकेंड प्लस टैन। और सीकेंड प्लस टैन की वैल्यू हमारे पास क्या है? नहीं, ये सीकेंड थीटा स्क्वायर नहीं है ये, और प्लस में तो वैसे भी 1 नहीं होती। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है? एल। ठीक है, तो 2 सीकेंड थीटा मल्टीप्लाइड बाय एल इज L² + 1, प्रूव हो गया ना। तो सीकेंड थीटा इज L² + 1/2L। ये तो है एक वे का करने का प्रूफ, क्योंकि मैंने स्क्वायरिंग किया, वहां से मैं चल पड़ी और मैं पहुंच गई अपने जो मुझे प्रूव करना था वहां तक। दूसरी चीज है कि नहीं समझ में आ रहा, तो पुट द वैल्यूज हियर। tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर +1/2 tan थीटा सीकेंड थीटा पुट करोगे, स्क्वायरिंग करके ओपन करोगे, एंड देन यूजिंग आइडेंटिटीज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक इसका और वे है। देर इज वन अनदर वे, जो कि मैंने आपको कहा था, आइडेंटिटी पे ध्यान दो। आपकी आइडेंटिटी होती है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। ये A² - B² बन जाता है। तो आई कैन राइट इट एज सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। सो आई नो, मुझे बैक एंड में अपने दिमाग में पता है कि सीकेंट एंड tan आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, है ना। सीकेंट और tan आपस में रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो अगर मुझे tan प्लस सीकेंट एल दिया हुआ है, ठीक है, सीकेंट प्लस tan कहा जाए या tan प्लस सीकेंट, तो मुझे पता है सीकेंट माइनस tan की वैल्यू क्या है? 1/l। अब देखो क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में बन जाती है? सॉरी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में। सीकेंट tan 2 वेरिएबल्स हो गए, एक्स एंड वाई, x + y एल दिया हुआ है, x - y 1/l दिया हुआ है। तो इसमें मुझे सीकेंड निकालना था, तो मैं माइनस भी नहीं करूंगी, tan कैंसिल हो गया। 2 सीकेंड थीटा इज इक्वल टू L + 1/l, वही सेम चीज आ गई। L² + 1 एलसीएम लोगे राइट हैंड साइड में, और वहां से 2 नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया? मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ बिकॉज समटाइम्स ये चीज ना कभी कभी क्लिक कर जाती है दिमाग में किसी और क्वेश्चन में। सीकेंड टैन सीकेंड और टैन की प्रॉपर्टी सबसे अच्छी वाली है, क्योंकि अगर आपको सीकेंड प्लस टैन दिया हुआ है ना, तो आपको सीकेंड माइनस टैन की वैल्यू पता है।
समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो, प्रूफ का क्वेश्चन है ये, अगेन फ्रॉम एग्जाम्पलर। हो गया ये? अभी एप्लीकेशंस नहीं करवा रही हूँ अभी, हाँ ये बस आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ही होगा प्रूफ का। इसके बाद थर्ड टर्म्स, थ्री टर्म्स वाला प्रूफ करवाऊंगी। इसमें लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी एंड सीकेंड थीटा प्लस कोसीकेंड थीटा इज इक्वल टू क्यू, प्रूव दैट q इंटू पी स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू टू। सबसे बेस्ट इसमें क्या रहेगा? और q की वैल्यू पुट करो, p की वैल्यू पुट करो। ठीक है, आई टेक लेफ्ट हैंड साइड। सबसे बेस्ट मैं क्यों कहूंगी, बिकॉज देखना यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस वन कहा है, या तो फिर तुम यहाँ पर पी स्क्वायर कर दो एंड देन यूल से पी स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू क्या बनती है, फिर उसे क्यू से मल्टीप्लाई किया, है ना, एंड देन यू प्रूव इट इक्वल टू टू पी। बात तो वही है ना। अगर मैं यहाँ पे पी स्क्वायर लिखती हूँ तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आया वन, वो पी स्क्वायर माइनस वन तो मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे क्यू से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा और फिर मुझे बताना होगा कि हाँ ये टू पी ही बन रहा है, राइट। तो मैं डायरेक्टली इसमें पुट ही कर लेती हूँ। ठीक हो गया इतना। लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, विच इज क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस वन। तो क्यू आपको दिया हुआ है सीकेंड थीटा प्लस कोसीकेंड थीटा, पी स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन। बहुत ही इजीली प्रूव हो जाएगा। हाँ जी, हो गया बेटा, है ना, बहुत इजीली। आपने यहाँ पर इसको एलसीएम ले लिया, इट विल बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाता है, प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन, ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो ये टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब आप मुझे कहोगे ना मैम इसको कैसे पता कि क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ गिने चुने क्वेश्चंस हैं जैसे ये वाले हैं, तो इन्हें आपको ये विद प्रैक्टिस रट्टा ही हो जाता है कि नहीं इसको ऐसे करिए। ठीक है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं जी हमने स्क्वेयरिंग नहीं किया, हमने वैसा नहीं किया, कुछ भी कर सकते हो, बट आफ्टर फ्यू ट्रायल्स, फ्यू प्रैक्टिस सेशंस ना, आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि इसको ऐसे करना है, इसको रट्टा मर जाता है। ठीक है, जब ये टर्म वन टर्म टू हुआ था कुछ साल पहले, एक पूरा टेंथ को दो पार्ट्स में किया था, तो ये ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ्स जो थे ना, ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट चैप्टर, द एट्थ चैप्टर वाज एन एमसीक्यू।
तो सब बड़ा हंसे थे कि मैम एमसीक्यू में आइडेंटिटीज प्रूव करनी कैसे आएगी, उसका भी वे आउट था प्रूव करने का। प्लस देवर डायरेक्ट क्वेश्चंस, वो कहते थे मैम या तो इनको जब ऐसे पूछा ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो 0 1 2 ही होता है आंसर, मैक्सिमम 0 1 होता है। तो वो रट्टा ही लगा हुआ था उनको, आफ्टर फ्यू प्रैक्टिस सेशन में रट्टा लग गया था कि मैम इसका आंसर 0 होगा। जैसे ये वाला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा इफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज 1 1। ये सबको रट्टा ही था, इसको पता भी था कैसे सॉल्व करना है। प्रैक्टिस के बाद इसका रट्टा भी लग गया था, तो इसलिए घबराना नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से। अगर आपको नहीं सॉल्व हो रही ना, मतलब प्रैक्टिस कम है। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि इसके पीछे चल क्या रहा है। राइट, इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं थ्री रेशियोज पर। थ्री जहां पे टर्म दी होती है, एक तो आपके बुक के क्वेश्चन है दो, है ना, जिसमें टैन और सीकेंट की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद जो यहां पर दिया हुआ है वो करवाती हूँ। हमारे पास है द क्वेश्चन सेज प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा। और इसमें कहा है कि यूज करनी है आइडेंटिटी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। अब इसमें ना दो रूल्स हो जाते हैं, मतलब दो वे आउट होता है। क्वेश्चन आएगा या तो एज इट इज आ जाएगा कि सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर की प्रॉपर्टी को यूज करो, है ना, बोर्ड्स में। या फिर मुझे आ जाएगा कि प्रूव करना है, जैसे मर्जी प्रूव करो। राइट, अब अगर तो प्रॉपर्टी यूज करनी आ गई तो फिर तो मुझे वही करनी है। अगर नहीं आई तब क्या करेंगे? तब बस ये होता है कि हम एक ही वे आउट याद रखते हैं कि ये प्रॉपर्टी में अब देखो साइन माइनस कॉस, यहाँ पर 1 + 1/सीकेंड माइनस टैन है। अगर ऐसा नहीं दिया हो, यहाँ पर भी साइन कॉस में दिया हो, तो कैसे करना है वो भी एक अलग वे है। पर मुझे अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1, ये आती है सबको प्रूफ करना। तो मुझे बताओ इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कॉस से डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये मेरे पास आ जाएगा tan थीटा -1 प्लस सीकेंड थीटा, नीचे tan थीटा +1 माइनस सीकेंड थीटा। अब बुक वाला प्रूफ नहीं देखते, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा दिया है, -1 है, 1 को मैं क्या लिख दूंगी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, बस नीचे चेंज नहीं करना। क्लियर हो गया? अब सीकेंड माइनस टैन स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर को क्या कर सकते हो, मैं यहीं पर इसको लिख रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप नहीं बना रही इसको। इसको मैं लिख सकती हूँ सीकेंड प्लस टैन इंटू सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा। कॉमन क्या आ जाएगा, टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा इज कॉमन, यहां से 1, टैन प्लस सीकेंड कॉमन चला गया, माइनस सीकेंड प्लस टैन हो गया, क्योंकि सीकेंड माइनस टैन के बाहर माइनस था, तो साइन चेंज होगा। सो इट वुड बी tan थीटा +1 माइनस सीकेंड थीटा। ये पूरा फ्रैक्शन हमारा, पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, आ जाएगा tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा। अब क्योंकि ये अपॉन 1 दिया हुआ है और मुझे 1/सीकेंड माइनस टैन करना है, तो 1 की जगह मैंने फिर से यूज कर लिया, या कहते हैं इसको रैशनलाइज कर लिया, ये भी कह देते हैं, या फिर मैंने 1 की जगह लिख दिया सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा। टैन प्लस सीकेंड, a² - b² अगेन कैंसिल, तो ये 1/सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा हो जाएगा। ये एज इट इज प्रॉपर्टी आई थी पेपर में, इसमें लिखा था यूजिंग द प्रॉपर्टी प्रूव। ठीक हो गया इतना? राइट, ये भी रट्टा मारने वाली बात होती है, और आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कोसीकेट और कॉट के साथ दिया हुआ है, करवाऊं वो भी, है ना। लिख लिया ना, आप सब खुद करोगे एक बार। विच इज प्रूव दैट cos A माइनस साइन A
+1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए -1 इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कॉट। और फिर जो आपके एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया है मैं वो करवाऊंगी। हम्म। हाँ जी, हो गया बेटा। तो यहाँ पर फिर से कॉस माइनस साइन ए +1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए -1 हो गया। इसको कर देंगे डिवाइड बाय साइन, तो इट विल बी कॉट ए -1 प्लस कोसिकेंट ए, और नीचे आ जाएगा कॉट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए, है ना। तो -1 की जगह कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए -1 की जगह लिख देंगे कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इसके बाद कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन आ जाएगा। कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन आ गया। ब्रैकेट्स में कॉट ए, नहीं, 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, एंड इट वुड बी सेम एज द डिनोमिनेटर 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगा। अब जो आपके एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया हो ना वो लिखो फटाफट से। ठीक है, अब इसको ना, अब हाउ टू प्रूव इट इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, यूजिंग आइडेंटिटी। हो गया था बेटा वो कि नहीं? ये नहीं, हो गया ना? समझ में आ गया कि नहीं गुरनूर? हो गया ना?
अब जो हमें एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट 1 + secant थीटा माइनस tan थीटा इज अपॉन 1 + secant थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1 - sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। या फिर वो सारे क्वेश्चंस जहां पे लेफ्ट हैंड साइड साइन एंड कॉस में दी हुई है, पर आपको नहीं पता सीकेंट और टैन में चेंज करना है कि कोसीकेंट और कॉट में। ठीक है ना? आपको मेंशन ही नहीं किया हुआ कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी फिर प्रूव करो। ये यहां पर भी आपको साइन कॉस दे दिया, जैसे कोसीकेंट और कॉट दिया था ना, यहाँ पे भी साइन कॉस दिया हुआ है। अब कोसीकेंट प्लस कॉट को भी मैं साइन कॉस में चेंज करके आपको बता दूं, देन हाउ विल यू नो? दिस इज एन ऑल्टरनेट मेथड कि अगर मुझे आइडेंटिटी वो यूज करनी ही नहीं है तो हम कैसे करते हैं। आई विल चेंज दिस एंटायर थिंग टू साइन एंड कॉस, है ना? तो ये 1/cos होता है और ये साइन बाय कॉस होता है। तो मैं न्यूमरेटर में एलसीएम कॉस ले लूंगी, तो वो मेरे पास आ जाएगा cos θ +1 - sin θ। अगर ये क्लियर है तो मुझे बताओ, वरना फिर मैं इसको डिटेल में लिखकर बताती हूँ। cos +1 + sin, मैंने सीकेंट को लिख लिया 1/cos, tan को लिख लिया 1/sin/cos। ठीक है, तो जब मैंने एलसीएम लिया cos का, तो यहाँ cos आ गया, 1/cos का +1 यहाँ हो गया, माइनस sin/cos का -sin θ यहाँ आ गया, नीचे भी वही हो जाएगा cos θ +1 + sin θ। समझ में आ गया? अब या तो फिर हिंट है, क्योंकि मुझे सीकेंट और टैन दिया हुआ, तो आई शुड यूज द आइडेंटिटी ऑफ सीकेंट एंड टैन ओनली। तो मुझे फिर से हिंट है एक तरह से, है ना? जब ये पूरा साइन कॉस, मान लो आपको यही चीज दी हुई है, तो हाउ विल यू नो दैट नहीं जी मुझे सीकेंट में चेंज करना है या कोसीकेंट में, और कुछ मेंशन नहीं किया हुआ कि आइडेंटिटी ये यूज करनी है। तब इस चीज को करते हैं रैशनलाइजिंग, लिखते हैं जिसमें 3 टर्म्स की रैशनलाइजिंग होती है। ठीक है, सो यू विल लुक एट द डिनोमिनेटर। आप डिनोमिनेटर में टर्म्स को इस तरह से लिखोगे कि 2 टर्म्स एक तरह से हो, एक टर्म्स एक तरह से हो। राइट, देखो मैं ग्रुपिंग कैसे कर रही हूँ। cos थीटा +1 - sin थीटा तो अलग है। नीचे इन द डिनोमिनेटर आई एम राइटिंग cos थीटा +1 इकट्ठा और sin थीटा को अलग ले लिया। cos थीटा +1 लिख दिया, sin थीटा लिख दिया, क्योंकि ऊपर भी जो टर्म बन रही है वो cos थीटा +1 हो रही है, अलग से साइन, बस बीच में माइनस का साइन है। हमेशा यही होगी, ऊपर वही टर्म माइनस में होगी 2 टर्म्स, नीचे वही 2 टर्म्स प्लस में होंगी, या वाइसा वर्सा, नीचे माइनस में ऊपर प्लस में। ठीक है, अब इसको करते हैं रैशनलाइज। किससे? डिनोमिनेटर देखो, cos थीटा +1 माइनस साइन थीटा। समझ में आ गया? तो दिस इज द लॉन्ग मेथड, जब मुझे आइडेंटिटी यूज नहीं करने को कहा गया है। ये लॉन्ग होता है, बड़ा लॉन्ग होता है, पर इससे कोई तरह का भी क्वेश्चन कर सकते हो। आपको नहीं पता लगेगा सीकेंट और टैन में यूज करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि सीकेंट टैन करो या कोसीकेंट कॉट करो। जब कुछ नहीं समझ आते तो ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अब नीचे देखो, डिनोमिनेटर में तो बड़े आसान से बन जाता है a² - b²। हमेशा ये होता है ना जब रैशनलाइज करते थे 9th क्लास में। नीचे तो बन गया जी a² - b², काम आसान। ऊपर क्या हुआ? देखो सेम टर्म हो जाएगी, cos थीटा +1 - sin थीटा, तो यहां से इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, जिसमें ये टर्म इकट्ठी है, cos थीटा +1 इकट्ठी है माइनस sin थीटा। अब यहां से पता क्या होता था, अब मैं यहां पर इन द न्यूमरेटर एक बार देख लो, उसके बाद लिखना, सब साइड बाय साइड मत लिखना। एक बार इस चीज को अच्छे से देख लो, बिकॉज है मुश्किल चीज, इसको समझने में सीरियसली टाइम लगता था जब हम बिना आइडेंटिटी के क्वेश्चन भी करवाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, ये देखो, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, a² + b² - 2ab। अब गलती यहां पर क्या होती थी कि जब मैंने ये लिखा a² + b² - 2ab की टर्म हम भूल जाते हैं, cos थीटा +1, क्योंकि इतनी लंबी टर्म्स हो गई ना, तो समटाइम्स स्टूडेंट्स विल फॉरगेट राइटिंग दिस टर्म, वो लिखनी है आपको। और नीचे भी ना वो ओपन कर देते हैं, मैं ओपन नहीं करती थी इसको, टर्म्स को इकट्ठा मैं बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं करती थी। cos थीटा +1 का होल स्क्वायर भी ओपन कर देंगे, cos² थीटा +1 + 2 cos थीटा - sin² थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी है, आपस में मैं चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, बट मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है sin² थीटा किसके इक्वल होता है,
वन माइनस कॉस, तो मैं यहाँ पर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगी। मैंने आपको कल भी बताया था क्लास में कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, क्योंकि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे ब्रेक हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस कॉस वन प्लस कॉस। बात समझ में आई? यहां पर मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी लिख लो, है ना, क्योंकि आई शुड राइट द आइडेंटिटी राइट। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला लगाया, और यहां पर इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा मैंने ये आइडेंटिटी यूज कर ली। तो मैंने दो चीजें यहां पर साइड बाय साइड की है। क्लियर हो गया? अब देखो क्या करना है हमने, इतना हो गया ना क्लियर ये? यहां पर भी जो साइन स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख देती हूँ, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कैन आई राइट इट एज वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा माइनस टू कॉस थीटा प्लस वन साइन थीटा। नीचे भी कॉस थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा। ये सिर्फ एक 1% मैं पॉसिबिलिटी कवर कर रही हूं कि अगर आपको साइन और कॉस में ही क्वेश्चन आता है थ्री टर्म्स का, और आपको पता ही नहीं सीकेंट और टैन में कैसे चेंज करना है। क्वेश्चन लंबा जरूर होता है ये, लेकिन थोड़ा सा अगर ढंग से हम करेंगे ना, सोच कर अच्छे से, तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा गलत हो जाए। अब क्या ऊपर से कॉस थीटा प्लस वन तीनों टर्म से कॉमन ले सकती हूँ? I'll take cos theta plus 1 common from all the three terms. यहां क्या बन जाएगा, cos थीटा प्लस वन, यहाँ पे प्लस वन माइनस कॉस थीटा, और यहां से माइनस टू साइन। और यहां पर cos थीटा प्लस वन नीचे भी कॉमन लिया, cos थीटा प्लस वन माइनस वन प्लस कॉस थीटा। समझ में आया ना? जब माइनस ओपन किया, ब्रैकेट्स का साइन चेंज हो गया, तो यहां से माइनस प्लस कैंसिल, यहां से कॉस थीटा कैंसिल, और ये वाली टर्म भी कैंसिल। यहां तक लिख लो, इसके बाद बहुत इजी है। इसमें बस एक ही स्टेप में कन्वर्जन में और कॉमन लेने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, स्क्वायर को ओपन करने में, थ्रू आउट कॉमन लेने में वहां कॉम्प्लिकेशन है, रेस्ट इज इजी, इसके बाद बहुत इजी है। मैंने वही तो कहा है, सीकेंट और टैन हो जाएगा, पर अगर तुम्हें दिया ही साइन कॉस में हुआ है, हाँ, तुम कैसे रियलाइज करोगे कि नहीं जी मुझे तो सीकेंट टैन में कन्वर्ट करना है या कुछ सीकेंट कॉट? तो उसके लिए ये वे आउट लिख लो, कभी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, बट इसका ये नहीं कि आज ही समझना है, मुझे आज समझ नहीं आया तो कभी समझ नहीं आएगा। इसको समझने के लिए तीन चार बार इसको लिखकर करना पड़ता है, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है ना? अब देखो यहां पर हमारी टर्म क्या बन गई, ये आ गया वन प्लस वन, टू माइनस टू साइन थीटा, और नीचे क्या है, टू कॉस थीटा। तो टू कॉमन ले लिया, वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट हैंड साइड बनकर आ गई। ठीक है? कभी कभी ना ये इस तरह से भी दिया जाता है, ये तो हमने लिख दिया, कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, प्रूव दैट कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा। ये नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है। तब आपको क्या करना है, नीचे वन प्लस साइन चाहिए ना, तो वन प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है? रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज इसलिए नहीं बोलते बिकॉज हमने नीचे वाली टर्म को नहीं किया, ऊपर किया है। ठीक है? तो ये नीचे आ जाए, ऊपर आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा। व्हाट इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा? कॉस स्क्वायर थीटा। होना चाहिए कोई भी आउट तो। ठीक है, तो यहां से इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा, विच इज माई राइट हैंड साइड। समझ में आ गया? वैसे तो इसका वे आउट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे सीकेंट और टैन नहीं दिया हुआ, लेकिन राइट हैंड साइड में अगर साइन कॉस दिया है ना, अगर आप साइन और कॉस को ब्रेक करते हो, तो आपके पास सीकेंट और कोसीकेंट बनकर, सीकेंट और टैन बनकर आएगा, या कोसीकेंट और कॉट बनकर आएगा। जहां पर आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में राइट हैंड साइड देखो, आपको वन माइनस साइन बाय कॉस दिया है ना, अगर आप वन बाय कॉस माइनस साइन बाय कॉस लिखते हो,
तो आपके पास ये सीकेंट और टैन बनकर ही आएगा। तो यहां से हम हिंट लेकर कर सकते हैं कि हमने सीकेंट और टैन में आरएनटी यूज करनी है। दिस इज वन वे जो आई थिंक चलनी चाहिए। ठीक है। कल अगर आप लोग आ रहे हो ना कल सब, मैं आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करवाऊंगी, और हो सकता है आइडेंटिटीज तीन चार अपने पास बैठकर एक्स्ट्रा आइडेंटिटी आपके आपके सॉल्व करवाऊं। ठीक है। टाइमिंग्स मैं आपको अपडेट कर दूंगी, 1 o'clock के बाद की टाइमिंग ही होगी।